Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 4th, subject Hindi first. Students, as you know, your first unit test are just approaching, so from today onwards we will start revision. First of all, you will see the revision of chapter first. चैप्टर फर्स्ट में बच्चों क्या दिया हुआ है, देखिए भाषा और व्याकरण, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्य के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है ना। ये आपने पहले भी पढ़ा था। आइए इसकी एक और परिभाषा देखेंगे। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित, 2 प्रकार की भाषा होती है। नेक्स्ट पेज पर अब देखेंगे। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं, वो लिखित भाषा होती है। लिपि भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद देखेंगे, इसको पढ़ेंगे साथ साथ। देखिए इसमें कुछ भाषाएं दी गई हैं, साथ साथ उनकी लिपियां। आइए पढ़ते हैं। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अरबी की लिपि भी अरबी ही है। इसी प्रकार से रूसी भाषा की लिपि भी रूसी ही है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब देखिए बच्चों, ध्यान रखना है इस बात का, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और राजभाषा वो होती है जो किसी भी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, उसको वहाँ की राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी हैं। इसको राजभाषा का गौरव 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था, यानी इसको जो मान्यता मिली थी राजभाषा के रूप में वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। अब है बच्चों मातृभाषा। देखिए जिस भाषा से बच्चा सबसे पहले परिचित होता है, सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? देखिए व्याकरण के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते इसके और अधिक, जैसे अ, आ, च, झ, ट, र, श आदि। इसी प्रकार शब्द देखेंगे। अब शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब वर्णों को जोड़ देते हैं उनका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, वो शब्द कहलाते हैं, जैसे नयन, बाजार, मंदिर आदि। वाक्य अब जब हम बहुत सारे शब्दों को जोड़ते हैं और शब्दों को एक निश्चित क्रम होता है, सार्थक समूह होता है, उसको वाक्य कहा जाता है। जैसे पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों ये आपने चैप्टर का रिवीजन कर लिया। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। सबसे पहले, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोली जाने वाली भाषा को। मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए। गाना गाना, कविता सुनाना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मिलने से। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। थर्ड क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फोर्थ क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट MCQS, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। देखिए, भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। वाक्य कहलाता है शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ। नीचे कुछ भाषाओं तथा राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखिए। ये आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। आइए एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, केरल में मलयालम, उत्तर प्रदेश में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल और महाराष्ट्र में मराठी भाषा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, देवनागरी की वर्तनी शुद्ध की इस प्रकार से लिखा जाएगा। परिवार इस प्रकार से, मातृभाषा इस प्रकार से, और मौखिक इस प्रकार से, और संस्कृति इस प्रकार से। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का आपका रिवीजन हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।